नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दारू इंस्पायर इंडिया पर। दुनिया में जब किसी भी देश की शक्ति की बात होती है तो उसकी सेना से पता चलती है कि उसकी शक्ति कितनी है और वह सेना कहाँ कहाँ पर रखता है। वह देश अन्य देशों में अपने एयरबेस बनाकर रखना हो या फिर अन्य देशों के साथ अपने साझेदारी सैन्य अभ्यास करना हो। दुनिया के देशों की बात करें तो अमेरिकी सैनिक दुनिया में लगभग 80 देशों में 750 से ज्यादा अपने बेस बनाकर बैठा है और जो ओपन है लगभग सभी दुनिया को पता है। सैन्य बात अगर चाइना की है तो चाइना 29 बेस बनाकर बैठा है, 3 देश और 27 आइलैंड पर। और रूस की बात करें तो रूस ने भी 52 बेस लगभग 12 देशों में है। बिल्कुल इसी तर्ज पर भारत की बात करें तो भारत भी इसी तरह बहुत सारे देशों में अपने एयरबेस बनाकर रखता है। वो आज हम अपने सेशन में बताएंगे जो भारत के लिए नकारात्मक साउंड होता है। साथियों, आज चर्चा है एक एयरबेस की जिस जगह का नाम है आईनी एयरबेस, ताजिकिस्तान में स्थित है, जो भारत से निकल गया मतलब जो भारत के बाहर है ताजिकिस्तान। और वो भारत के साथ आईनी एयरबेस पर ताजिकिस्तान और भारत दोनों एक साथ काम कर रहे थे और भारत वहां पर 2022 से वहां से बाहर निकला है, जो कि हमें पता चला है 2025 में। वो भी किसी मीडिया रिपोर्ट के कारण जो पता चली है खबर और वायरल धीरे धीरे वायरल होती चली गई। भारत यहाँ पर 2002 से था और 2022 में निकल गए। 2002 से लेकर के 2022 के मध्य भारत और ताजिकिस्तान के मध्य आपस में एक समझौता हुआ था, जहां पर भारत की सेना आईनी एयरबेस पर रहेगी। आफ्टर ऑल एक प्रश्न आता है कि हम ताजिकिस्तान को 2022 से आगे क्यों नहीं ले जा सके, यानी कि मतलब 2022 से आगे 2021 से आगे हम ताजिकिस्तान के अंदर अपना सैन्य बेस कंटिन्यू क्यों नहीं कर सके। भारत ने इसे क्यों प्राप्त किया, इसकी लोकेशन खुद से बताती हैं कि ताजिकिस्तान में अगर आप बैठे हो तो चाइना, पाकिस्तान व अफगानिस्तान पर नजर रख सकते हैं। वह ताजिकिस्तान में बैठा बैठा रहना मतलब है कि आप अपने घर के अंदर एक मचान ऊपर बैठे हो, जो कि जैसे मान लो आप डबल मंजिल मकान पे ऊपर बैठे हो, 2 मंजिला मकान पर बैठे हो और आपका पड़ोसी 1 मंजिला मकान पर है, तो आप उस पर आसानी से नजर रख सकते हैं। अफगानिस्तान से जस्ट ऊपर है और ताजिकिस्तान के अंदर ही भारत का एयरबेस है। जम्मू कश्मीर जो कि पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है, उससे लगभग भारत का वो एयरबेस 25 या 26 किलोमीटर की दूरी पर था। इसके इतिहास के बारे में बात करते हैं। जब कोल्ड वॉर एरा था तो सोवियत रूस के द्वारा इसको काम में लिया गया था। इसे लेने का उद्देश्य एक ही था, पाकिस्तान पर नकेल कसना था। भारत इसीलिए इसको ले रहा था कि पाकिस्तान के ऊपर नकेल कसी जा सके। जब अफगानिस्तान में अमेरिका काम कर रहा था तालिबान के खात्मे के लिए, अमेरिका इसको छोड़कर चला गया, तब भारत के लोगों को निकालने के लिए यह एयरबेस बहुत काम आया। भारत के विदेश मंत्री, भारत के जो विदेशी मामलों के सलाहकार वहां पे जो थे लोग थे, उनको निकालने के लिए काम आया। और बहुत सारे भारत वहां पर अपनी परियोजनाएं चला रहा था, बांध वगैरह, सड़क वगैरह बनाना, वहां की संसद को बनाना, ऐसे काम कर रहा था। उनको वहां के वर्करों को निकालने के लिए ये एयरबेस भारत के लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजिक योजना में काम आया। उस समय की बात करते हैं जब तालिबान के खात्मे के लिए अमेरिका अपने वहां पर अफगानिस्तान में था, तालिबान के विनाश के लिए था। अमेरिका ने अपने हिसाब से अफगानिस्तान में सरकार बनाई जो लोकतंत्र के लिए काम करे, लेकिन उस सरकार को तालिबान का समर्थन नहीं था। तालिबान के बारे में कहा जाता है कि तालिबान में वे लोग थे जो तालिब लेके आए, यानी शिक्षा लेके आए, लेकिन अमेरिका के खिलाफ थे। वो लोग अमेरिका के खिलाफ थे और जो अमेरिका की समर्थक सरकार थी वहां अफगानिस्तान में बनी हुई थी, उस सरकार को भी तालिबानी लोग समर्थन नहीं देते थे। उनके अपने कानून थे, उन्हें अपने हिसाब से शासन करना था। तब भारत उस समय अमेरिकी पक्ष में साउंड होता था, जो अमेरिका के साथ मिलकर तालिबान के विरुद्ध खूब युद्ध लड़ा,
क्योंकि उस समय हम भी डेमोक्रेसी का समर्थन करते थे। उस समय नदर अलायंस ग्रुप सक्रिय था जो अफगानिस्तान में था, और वो नदर अलायंस और अफगानिस्तान में अमेरिका ने मिलकर के तालिबान के खात्मे के लिए काम किया था। भारत ने एक अस्पताल बनाया जिसे नदर अलायंस को मदद करते थे, घायलों का उपचार क्या करते थे। जब वो लोग आप घायल होते थे गोलीबारी वगैरह में, तो नदर अलायंस का इलाज करने के लिए भारत ने एक अस्पताल बनाया था। वो अस्पताल था ताजिकिस्तान में, और वहाँ के लोग वहाँ आते थे, ताजिकिस्तान में नेदरलैंड्स के लोग और भारत के लोग उनका उपचार करते थे। भारत उस खेमे से था जो तालिबान का खात्मा चाहता था, लेकिन आज स्थिति समय सब कुछ बदल चुके हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आ चुकी है और अमेरिका को तालिबान छोड़ के जाना पड़ा। भारत में उसके विदेश मंत्री हैं, आए हुए थे अभी कुछ समय पहले। जब अमेरिका यहाँ से निकला तो कहते हैं कि ताजिकिस्तान को सांस में सांस आई, जो फिर रूस के नजदीक जाने लगा। भारत को रूस ने एक दोस्ताना धोखा दिया। कहते हैं कि रूस ने ताजिकिस्तान को CSTC वाले ग्रुप में एक्टिव होने को कहा। रूस उन्हें कहता है कि हम कभी एक हुआ करते थे, तो आज हम अलग अलग क्यों रहते हैं। CSTO वाला ग्रुप जो रूस ने बनाया, जो सोवियत रूस से अलग देश हुए 6 देशों के साथ बनाया है, मध्य एशिया वाले देशों को मिला करके, और उनमें एक रूस है जो सोवियत रूस से अलग हुए थे उन देशों के लिए। रूस और चाइना ने मिलकर के ताजिकिस्तान पर प्रेस डाला और कहा भारत को बाहर निकालो, क्योंकि भारत उसका उपयोग पश्चिम के लिए कर रहा है, जो रूस और चाइना को रास नहीं आ रहा था। माना कि रूस भारत का एक अच्छा मित्र है, लेकिन रूस को अगर आप रूस के खिलाफ कहीं काम करोगे तो रूस भी चाहता है ना कि आप मेरे खिलाफ काम नहीं करो, आप मेरे अच्छे मित्र हो तो अच्छे बन के रहो। कुल मिलाकर इतना कहा जा सकता है कि कूटनीतिक दबाव के चलते ताजिकिस्तान हमारे हाथ से चला गया, हमारी कूटनीतिक फेलियर कहा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।